हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते और आप परमेश्वर से उसकी आशीषों को, उसकी ग्रेस को, उसके अनुग्रह को पाते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इन्हें अपने जीवन में काम में लाएंगे तो आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, हम अनुग्रह में कब बढ़ते हैं। जब हम पवित्र बाइबल में दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताई से बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा बढ़ेगी। यीशु मसीह की पहचान, ज्ञान, जिसका यूनानी मतलब है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब है फुल डिसर्नमेंट, कि परमेश्वर की पूरी पहचान को लेना। ये शब्द निकला है एपिग्नोस्को से, जिसमें लिखा है, परमेश्वर को एक मार्ग तक जैसे कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हूं। प्रियो, कई लोगों को सेवकाइयों में, परिवारों में, कारोबार में अनुग्रह नहीं मिलता और वो मेहनत भी करते हैं लेकिन वह अनुग्रह नहीं पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर कहते हैं वह अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आ सकता है, विवाहित जीवन पर आ सकता है, कारोबार पर आ सकता है, नौकरी पर आ सकता है। जैसा अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था, जब यूसुफ बिक गया तो वह पोतीफर के घर में झाड़ू पोछा मारने लगा, लेकिन अनुग्रह के कारण वह हमेशा बढ़ता गया और धीरे धीरे पोतीफर के घर का मुखिया बन गया। धन संपत्ति से लेकर हर चीज उसके हाथ में थी, सिर्फ पोतीफर की पत्नी को छोड़कर। यूसुफ के ऊपर अनुग्रह क्यों था? क्योंकि वह परमेश्वर की पहचान को जानता था, यानी वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था। और पवित्र बाइबल ये कहती है कि जब यूसुफ के भाई पाप में थे, आपस में एक दूसरे की चुगलियां करते थे, भेड़ को मारकर उसे खाकर अपने पिता से झूठ बोलते थे कि भेड़ को भेड़िया खा गया, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों के गलत कामों का समाचार अपने पिता के पास लेकर जाता था, क्योंकि यूसुफ ने भीड़ को तर्क वितर्क करके अकेला चलना मुनासिब समझा। इसलिए जब आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन की पहचान हो जाती है तो आप कभी नहीं डरेंगे या आप कभी परवाह नहीं करेंगे कि विधायक क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अनुग्रह और शांति कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। अंत जब आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान हो जाती है तो आप चर्च में पवित्रताई में रहेंगे, और फिर जब आप चर्च से बाहर निकलेंगे तब अगर आपको कोई प्रस्ताव करेगा तो आपको अंदर से ये मालूम हो जाएगा कि वचन में लिखा है, पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। और बिना पवित्रताई के तू परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकता। इस रीति से अगर आपको वास्तविक वचन की पहचान है तो आप उस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आपको वचन की पहचान नहीं है तो आप शैतान को मौका देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान को जान जाएंगे और वचन को पूरा करेंगे
तो आप भी यूसुफ की तरह अनुग्रह पाएंगे और आपकी जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और आशीषित होंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे अपने वचन की पहचान में बढ़ाइए ताकि मैं आपके अनुग्रह में बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।